वसने में स्वस्तिनम बृहस्पति विघ्नेश्वराय वरदाय शुक्लमुद्राय वक्रतुंड महाकाली श्रीकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है शैलेंद्र सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का कांठल क्षेत्र की पावन भूमि प्रतापगढ़ राजस्थान से। दोस्तों कल मैं गए थे चुपना हमारे शैलेंद्र भाई से मिलने के लिए। उन्होंने हमारे जो चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया है, बाकी ये 1-2 हफ्ते में ऑन होगा। तो हमारे जो 4000 घंटे वॉच टाइम था वो हमने 7-8 महीने में पूरा कर लिया। 1 साल के अंदर इसको पूरा करना होता है। अभी मैंने मई से रेगुलर किया था यूट्यूब को, तो अभी मई आएगी तब इसको 1 साल होगा। अभी जनवरी मतलब 15-16 जनवरी को ही हमारा वॉच टाइम पूरा हो गया था। बाकी आज मुझे जाना है जाजली और जाजली से मैं जाऊंगा मंडावरा। हमारे भाई साहब के वहाँ पर सरसों की जो फसल है उसको कटाई का काम चल रहा है। तो देखते हैं उनकी जो फसल है वो इस बार जल्दी आ गई, मतलब उन्होंने अच्छे समय पर बुआई कर दी थी, तो उनकी जो फसल है जनवरी में ही कटाई के लिए तैयार है। तो अभी मौसम की अगर हम बात करें तो सुबह से ही अच्छी धूप खिली हुई है, हल्की हल्की हवा चल रही है और मौसम बिल्कुल साफ़ है अभी। बाकी अभी रुद्र और रिद्धि भाई साहब इनके भी स्कूल चल गए हैं, तो वो भी सुबह सुबह भी रोज़ उठ के स्कूल चले जाते हैं। लगातार 20 दिन की छुट्टियां हो गई थी उनके, अभी 15 जनवरी के बाद ही उनका स्कूल चला है। और जो हमारे गांव का मंदिर का शिखर है उसके जस्ट पीछे ही पडुनी गांव का मंदिर दिखाई दे रहा है। तो वो भी पडुनी गांव का मंदिर और शिखर दोनों एक ही लाइन में है, बिल्कुल सीधे सीधे हमारे घर के जस्ट सामने ही वो दिखाई देते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहे थे, हम सभी को 22 जनवरी का इंतज़ार है। सभी भारत में सभी गांव में 22 जनवरी के दिन सभी मंदिर में हम सभी गांव में हम छोटी दीपावली के रूप में मनाएंगे। सभी गांव में तैयारियां कर रखी है। हमारे गांव में भी रात को आज मंदिर पर लाइटिंग लगा दी थी। बाकी उस पर जो पेंटिंग का काम था वो तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। रात को मंदिर के शिखर पर लाइट भी लगा दी है, लाइटिंग अच्छी सी डेकोरेट कर दी है। बाकी आप सभी को हमको 22 जनवरी का इंतज़ार है जी। अब निकलते हैं अपने खेतों पर। सबसे पहले हम निकलेंगे खेतों पर, उसके बाद हम निकलेंगे जाजली होकर मंडावरा। अभी मैं पहुंच गया हूं अपने रत्ना सागर वाले खेत पर। बाकी यहां पर हमारे प्रकाश भाई कर रहे हैं लहसन में निंदाई गुड़ाई। लहसन में जो खरपतवार हटाने का काम होता है वो कर रहे हैं। चलिए जी अब निकलते हैं जाजली की ओर। और यहाँ से प्रकाश भाई कर रहे हैं लहसन में निंदाई गुड़ाई। और ये अपना रत्ना सागर वाला खेत है, यहाँ सड़क है, यहीं पर गाड़ी मैंने खड़ी कर रखी है। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं अपने खेत से, जस्ट थोड़ा निकले थे कि इसको हम एक मगरी बोलते हैं, जिसको लो मगरी बोलते हैं। यहाँ पर 4 रास्ते हैं। तो एक रास्ता जाता है बेड़मा को, एक जाता है जाजली को, एक जाता है नौगांव और एक जाता है अपने गांव को। मैं आपको बताऊं कि ये वाला रास्ता जो है ये जाता है नौगांव को, और ये वाला रास्ता जो है ये जाता है बेड़मा, और ये वाला जो सड़क है ये जाता है जाजली को। और हम आए अभी पीछे इस वाले सड़क। तो जैसे मैं अपने खेत से निकल ही रहा था, मैं अपनी यहाँ चौकड़ी पर पहुँचा था कि हमारे प्रवीण भाई का फ़ोन आया कि उनका शादी है 1 महीने बाद, तो उनके आज लगन आए हैं। तो मुझे जाना है उनके साफा बांधने के लिए। बस मुझे यहाँ से रिटर्न जाना पड़ेगा हमारे प्रवीण भाई के कुएं पर। तो प्रवीण भाई का जो घर है वो गांव से उन्होंने अपने खेत पर बना रखा है, तो उनका जो खेत इधर पास ही में है, तो वहीं चलते हैं हम। तो मैं अपने खेत से जैसे निकल ही रहा था जाजली की तरफ, और शिवराज भाई ने फ़ोन लगा दिया कि इनके बड़े भाई साहब के सिर पर साफा बांधना है। तो आज इनके बड़े भाई साहब का लगना है, उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगा। बाकी इनका जो खेत पर जो मकान है, एक मकान तो उधर बना हुआ है, एक मकान एक और नया बनाया है। तो पहले हम मकान देख लेते हैं इनका नया घर। इनका जो एक घर वो है, और एक ही पास में एक और नया घर बनाया है, इस बीच का काम चल रहा है। बाकी इनका यहाँ पर एक बड़ा खेत है, और सामने जो सब ज़मीन इन्हीं की है। बाकी वहाँ पर एक कुआं है, यहाँ से मेन गेट है, और जैसे ही यहाँ पर एक नया किचन है, अभी इसका काम चल रहा है। एक रूम यहाँ पर है, और यहाँ पर लेट बाथ, एक रूम इधर, एक रूम यहाँ पे, ये सीढ़ियाँ, और एक रूम यहाँ पर है। बाकी पीछे
पूरा खेत है वो भी इन्हीं का है। यहाँ पर पीछे खेत है। तो अभी हमने फरीन भाई के सिर पर साफा बांध दिया है। आज इनके लग्न जो आए हैं, तो आज शुभ कार्य हमारे। बाकी 18 फरवरी को आपकी शादी है। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं शादी की। फिलहाल लगन दे दो, लगन दे दो। जो दस्तूर का काम था वो हो गया है, लग्न जो प्राप्ति हो गई है। अब निकलते हैं वापस जाजली को, और बीच में काम आ गया तो ये भी करना ही था। अब वापस खेतों के रास्ते होकर मैं निकलूँगा जाजली। मैं मनीष भाई साहब की दुकान पर पहुंच गया हूं जाजली गांव में। बाकी अभी थोड़ी सेविंग वेविंग करा लेते हैं, फिर निकलते हैं मंडावरा गांव में। ये जी मनीष भाई साहब की दुकान से हम सेविंग करा के निकल चुका हूँ मैं मंडावरा की ओर। मंडावरा बस आने वाला है। मंडावरा और जाजली दोनों गाँव के बीच में सड़क पर खड़ा हूँ। चलिए जी, मैं मंडावरा में पहुँच गया हूँ और यहाँ पर हमारे भाई साहब के खेतों में चल रही है, खेतों में अपने सरसों कटाई का काम। तो ये है सरसों, और इस सरसों को काट रहे हैं। तो इसमें जो पुली है ये खुले रख रहे हैं, मतलब बांध नहीं रहे हैं। बाकी थोड़ा हल्का सा गिल्ला है, पर इसको ऐसे स्थिति में काटना पड़ेगा, नहीं तो बाद में फिर ये इसमें से दाने गिरेंगे फलियों में से। पर भाई साहब का एक कुआं है, जो सबसे पुराना कुआं है, बावड़ी जैसा कुआं है। बाकी इस कुएं के आसपास चारों तरफ भाई साहब के ही खेत है, और सभी खेतों में सरसों की बुआई कर रखी है। और ये जो खेत है मतलब गांव से नई आबादी में है, और उनका जो मकान है वो भी खेत पर ही बना रखा है। बाकी सभी खेतों में सरसों की बुआई कर रखी है, और सरसों की फसल जो है लगभग 2-3 दिन में सब फसल कट के तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसको सुखाएंगे 7-8 दिन, उसके बाद इसको मशीन में हार्वेस्टिंग करेंगे। वापस मैं मंडावरा से निकल चुका हूँ अपने घर के लिए। तो मैं अभी जाजली होकर वापस घर जा रहा था, तो यहाँ रास्ते में एक झोपड़ी दिखी मेरे को। एक खेत पर एक किसान ने अपने खेत पर एक नीचे यहाँ पर लगा रखा है पलंग, और ऊपर बना रखी डागरी, जिस छत डालकर ऊपर बैठने के लिए, यहाँ से चिड़िया भगाने के लिए, रोज घोड़े नील गाय को भगाने के लिए। इस प्रकार से ऊपर चढ़ने के लिए उन्होंने सीढ़ियाँ बना रखी है, और ऊपर वहाँ पर बैठ के यहाँ से नील गाय और चिड़िया भगाने के लिए, और नीचे यहाँ पर पलंग। वापिस मैं मंडावरा से जाजली होकर वापस अपने रत्नासागर वाले कुएं पर आ गया हूँ, अपने गाँव में खेत पर आ गया हूँ। बाकी अभी रास्ते में मैं शाम के समय में हेलमेट और चश्मा कुछ नहीं था, तो इतना मोहल्ले ने परेशान किया, इतना परेशान किया कि आंखें भी नहीं खुल रही थी। आंखें पे, मुंह पे, पूरे बाल में मोहल्ला ही मोहल्ला हो गया था। बाकी अभी सुंदर सा लोकेशन आ रहा है, शाम के 5:30 बज गए हैं। और आज का वीडियो हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।